कुबेर एक हिंदू पौराणिक पात्र हैं जो धन के स्वामी, धनेश व धनवानता के देवता माने जाते हैं। वे यक्षों के राजा यक्षराज, उत्तर दिशा के दीपाल व समस्त तीनों लोक के लोकपाल, संसार के रक्षक भी हैं। कुबेर महर्षि पुलस्त्य के पुत्र महामुनि विश्रवा के पुत्र थे। महर्षि पुलस्त्य ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक हैं, जो ब्रह्मा जी के कानों से उत्पन्न हुए थे, जो जल प्रलय पश्चात सृष्टि पुनर्निर्माण काल के प्रथम स्वयंभू मनवंतर के 7 सप्तर्षियों में से एक थे। विष्णु पुराण के अनुसार महर्षि पुलस्त्य के माध्यम से ही कुछ पुराण आदि मानव जाति को प्राप्त हुए। इसके अनुसार इन्होंने भगवान ब्रह्मा से विष्णु पुराण सुना था और फिर उसे पराशर ऋषि को सुनाया, और इस तरह ही पुराण मानव जाति को प्राप्त हुआ। वस्तुतः आदि पुराणों का मनुष्यों में प्रचार करने का श्रेय भी इन्हें ही देता है। वैवस्वत मनवंतर में पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हुए विश्रवा, कालांतर में जिनके वंश में कुबेर एवं रावण आदि ने जन्म लिया तथा राक्षस जाति को आगे बढ़ाया। पुत्रों में कुबेर सबसे बड़े थे। पुलस्त्य ऋषि का विवाह कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं में से एक से हुआ, जिनका नाम हविर्भू था। उनसे ऋषि के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, महर्षि अगस्त्य एवं विश्रवा। महर्षि अगस्त्य 7वें वर्तमान में चल रहे वैवस्वत मनवंतर के सप्तर्षियों में एक हैं। ऋषि विश्रवा की 2 पत्नियां थीं, एक थी राक्षस सुमाली व पत्नी राक्षसी ताड़का की पुत्री कैकसी, जिससे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण व पुत्री शूर्पणखा उत्पन्न हुए, तथा दूसरी थी इलाविदा, जिसके कुबेर उत्पन्न हुए। इस प्रकार कुबेर रावण का भाई था। देवी भद्रा कुबेर की पत्नी थी। विश्रवस में कुबेर की माता इलाविदा को इद्विदा या मंदाकिनी बताया गया है। इसलिए विश्रवा तथा इद्विदा के पुत्र कुबेर को वैश्रवण तथा एद्विद नामों से भी अंकित किया गया है। कुबेर की मां इलाविदा चक्रवर्ती सम्राट तृणबिंदु की इलाम्बुषा नामक अप्सरा से उत्पन्न पुत्री थी। सम्राट तृणबिंदु वैवस्वत मनु श्राद्धदेव के वंशावली की कड़ी थे। इन्होंने अपने एक यज्ञ में केवल स्वर्ण पात्रों का ही उपयोग किया था एवं ब्रह्मा को इतना दान दिया कि वे उसे ले जा भी न पाए और काफी कुछ वहीं छोड़ गए। उसी बचे हुए स्वर्ण से, जो कालांतर में युधिष्ठिर को मिला, उन्होंने भी यज्ञ किया। तृणबिंदु मारुत की वंशावली में आते थे। कालांतर भगवान ब्रह्मा ने इन्हें समस्त संपत्ति का स्वामी बनाया। ये तप करके उत्तर दिशा के लोकपाल हुए। ये उत्तराधिपति हैं व उत्तर दिशा स्थित यक्षलोक में रहते हैं। कैलाश पर्वत के समीप इनकी अलकापुरी है। ये अलकाधिप भी कहलाते हैं। कैलाश पर्वत पे इनका निवास राक्षस गणों व अप्सराओं के साथ है। कैलाश के दक्षिण में वैद्युत नामक पर्वत है, जिसकी तराई में मानसरोवर है और वहीं पे सरयू नदी का उद्गम स्थल भी है। सरयू नदी के उद्गम स्थल पे वैभाज नामक दिव्य वन है, जिसमें कुबेर का सेवक प्रहेतुपुत्र ब्रह्मधान नामक राक्षस रहता है। कुबेर उस प्रदेश में रहने वाले यक्ष, राक्षस, पौलस्त्य पितामह महर्षि पुलस्त्य के अनुयायियों, अगस्ती भ्राता अगस्त्य ऋषि के अनुयायियों के राजा व अलकाधिप हैं, जो हमेशा सूर्य की उत्तर दिशा की ओर रहते हैं। गंधमादन पर्वत स्थित संपत्ति का चतुर्थांश भी इनके अधिकार में है, जिसके शिखर पे कुबेर अपने राक्षस गणों के साथ ही निवास करते हैं, और इसी गंधमादन पर्वत की संपत्ति का षोडशांश 16वां भाग इन्होंने पृथ्वीलोक के मानवों को दिया है। मेरु पर्वत के उत्तर स्थित विभावरी में भी इनका वास स्थान है। सौगंधिक नामक वन इनका है। श्वेतवर्ण, तुंद शरीर, अष्टदंत एवं 3 चरणों वाले गदाधारी कुबेर अपनी 70 योजन विस्तीर्ण वैश्रवणी सभा कुबेर सभा में विराजते हैं। वृद्धि तथा रिद्धि इनकी शक्तियां हैं। इनके अनुचर सेवक यक्ष निरंतर इनकी सेवा करते हैं। यक्ष एक प्रकार से देवताओं की ही देवयोनि, जो कुबेर के सेवक और उसकी निधियों के रक्षक माने जाते हैं। मणिभद्र, पूर्णभद्र, मणिमत, मणिकंधर, मणिभूष, मणिस्त्रिग्विन, मणिकार मुखधारक यक्ष आदि इनके सेनापति हैं। अपने सौतेले भाई रावण से युद्ध में पराजित होकर कुबेर ने नर्मदा कावेरी संगम पे तप किया था। तब भगवान शिव कृपा से इनकी इच्छा पूरी हुई थी, और आज भी कुबेर की वो तपोभूमि कावेरी नर्मदा नदी संगम पे कौवेर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यक्ष प्रबल बाढ़े भूमंडल तिन मान्यो निज भ्रात, जिनके काज अंश हरि प्रगति ध्रुव जगत विख्यात। पुराणानुसार यक्ष लोक प्रचेता की संतान माने जाते हैं। कहते हैं, इनकी आकृति विकराल होती है, पेट फूला हुआ और कंधे बहुत भारी होते हैं तथा हाथ पैर धीर काले रंग के होते हैं। प्राचीन ग्रीक विद्वानों ने भी प्लूटो नाम से धनाधीश कुबेर को ही मानते थे। पृथ्वी में जितना कोश है, सबके अधिपति कुबेर ही हैं। इनकी कृपा से ही मनुष्य को भूगर्भ स्थित निधि प्राप्त होती है। निधि विद्या में निधि सजीव मानी गई है, जो स्वतः स्थानांतरित होती है। पुण्यात्मा योग्य शासक के समय में मणि रत्नादि स्वतः प्रकट होते हैं। आज तो अधिकांश मणि रत्न लुप्त हो गए। कोई स्वतः प्रकाश रत्न विश्व में नहीं। आज का मानव उनको उपभोग्य जो मानता है। यज्ञ दान के अवशेष का उपभोग हो, ये वृत्ति लुप्त हो गई है।
कुबेर मनुष्य के अधिकार के अनुरूप कोष का प्रादुर्भाव या तिरोभाव कर देते हैं। प्रत्येक यज्ञ के अंत में वैश्रवण राजाधिराज कुबेर को पुष्पांजलि दी जाती है। ब्रह्मा जी के मुंह से हुई थी भगवान कुबेर की उत्पत्ति। श्री वराह पुराण में दी गई एक कथा के अनुसार भगवान कुबेर पहले सिर्फ वायु के ही रूप में थे। उन्होंने अपना शरीर भगवान ब्रह्मा के कहने पर धारण किया। एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करना चाहते थे। तभी अचानक उनके मुंह से वायु निकली। वायु बड़ी तेजी से यहाँ से वहां बहने लगी। वायु के तेज से सभी जगह धूल ही धूल फैलने लगी। इस स्थिति को रोकने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उस वायु को शांत होकर शरीर धारण करने को कहा। भगवान ब्रह्मा के कहने पर वायु ने कुबेर का रूप धारण किया और सशरीर एक जठ योग अवस्था में भगवान ब्रह्मा के सामने आए। कुबेर की ये तपस्या वर्षों चली और कुबेर की इस तपस्या पर प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे वैशाख अक्षय तृतीया के दिन धन का देवता बनाया और धनपति के नाम से प्रसिद्ध होने का वरदान भी दिया। तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने कुबेर को राक्षस गणों सहित लंका, पुष्पक विमान, यक्षों का आधिपत्य, राजराजस्व, धनित्व, अमृतत्व, लोकपालकत्व, शिव रुद्रों से मित्रता, नलकूबर नामक पुत्र आदि दिए। इसी स्थान पर कुबेर की मूल नगरी अलकावती है। एकादशी को ऐसे व्रत करने पर प्रसन्न हो सकते हैं कुबेर। भगवान ब्रह्मा ने धन के देवता कुबेर को धनपति के नाम से प्रसिद्ध होने के वरदान के साथ साथ एकादशी का अधिकारी भी बनाया। श्री वराह पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति एकादशी को अग्नि में पका भोजन न करते हुए केवल फलादि का सेवन करके पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान कुबेर का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उस पर भगवान कुबेर हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। कुबेर मंत्र। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपत्ये। धन धान्य समृद्धि में देहि दापया स्वाहा। धन धान्य और समृद्धि के स्वामी श्री कुबेर जी का ये 35 अक्षरी मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि कुबेर की पिता ऋषि विश्रवा हैं। छंद बृहति है तथा भगवान शिव के मित्र कुबेर इस मंत्र के देवता हैं। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। इस मंत्र को उनका अमोघ मंत्र कहा जाता है। माना जाता है कि 3 महीने तक इस मंत्र का 108 बार जाप करने से घर में किसी भी प्रकार धन धान्य की कमी नहीं होती। यह मंत्र सब प्रकार की सिद्धियां देने पाने के लिए कारगर है। इस मंत्र में देवता कुबेर के अलग अलग नामों एवं उनकी विशेषताओं का जिक्र करते हुए उनसे धन धान्य एवं समृद्धि देने की प्रार्थना की गई है। यदि बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर इस मंत्र का 1,00,000 बार जप किया जाए तो धन धान्य रूप समृद्धि प्राप्त होती है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। धन प्राप्ति की कामना करने वाले साधकों को कुबेर जी का यह उपरोक्त मंत्र जाप करना चाहिए। इसके नियमित जप से साधक को अचानक धन की प्राप्ति होती है। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेरायाष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पुरय पुरय नमः। कुबेर और मां लक्ष्मी का यह उपरोक्त कुबेर अष्टलक्ष्मी मंत्र जीवन की सभी श्रेष्ठता को देने वाला है। ऐश्वर्य, लक्ष्मी, दिव्यता, पद प्राप्ति, सुख सौभाग्य, व्यवसाय वृद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, आर्थिक विकास, संतान सुख, उत्तम स्वास्थ्य, आयु वृद्धि और समस्त भौतिक और परासुख देने में समर्थ है। शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को रात्रि में इस मंत्र की साधना शुरू करनी चाहिए। इन तीनों में से किसी भी एक मंत्र का जप 10,000 होने पर दशांश हवन करें या 1,000 मंत्र अधिक जपें। भगवान शंकर ने भी कुबेर को अपना नित्य सखा स्वीकार किया है। कुबेर के संबंध में प्रचलित है कि उनके 3 पैर और 8 दांत हैं। अपनी कुरूपता के लिए वे अति प्रसिद्ध हैं। उनकी जो मूर्तियां पाई जाती हैं वे भी अधिकतर स्थूल और बेडौल हैं। शतपथ ब्राह्मण में तो इन्हें राक्षसी कहा गया है। इन सभी बातों से स्पष्ट है कि धनपति होने पर भी कुबेर का व्यक्तित्व और चरित्र आकर्षक नहीं था। कुबेर को राक्षस के अतिरिक्त यक्ष भी कहा गया है। यक्ष धन का रक्षक ही होता है मगर उसे भोगता नहीं है। कुबेर का जो दीपाल रूप है वह भी उनके रक्षक और प्रेरी रूप को ही स्पष्ट करता है। पुराने मंदिरों के बाह्य भागों में कुबेर की मूर्तियां पाए जाने का रहस्य भी यही है कि वे मंदिरों के धन के रक्षक के रूप में कल्पित और स्वीकृत हैं। कौटिल्य ने भी खजानों में रक्षक के रूप में कुबेर की मूर्तियां रखने के बारे में लिखा है। शुरू के अनार्य देवता कुबेर बाद में आर्य देव भी मान लिए गए। बाद में पुजारी और ब्राह्मण भी कुबेर के प्रभाव में आ गए और आर्य देवों की भांति उनकी पूजा का विधान प्रचलित हो गया। तब विवाहादि मांगलिक अनुष्ठानों में कुबेर के आह्वान का विधान हुआ, लेकिन ये सब होने पर भी वे द्वितीय कोटि के देवता ही माने जाते रहे। धन को सुचिता के साथ जोड़कर देखने की जो आर्य परंपरा रही संभवतः उसमें कुबेर का अंगर व्यक्तित्व नहीं खपा होगा। बाद में शास्त्रकारों पर कुबेर का ये प्रभाव बिल्कुल नहीं रहा, इसलिए वे देवताओं के धनपति होकर भी दूसरे स्थान पर ही रहे, लक्ष्मी के समकक्ष न ठहर सके और लक्ष्मी पूजन की परंपरा ही कायम रही।
लक्ष्मी के धन के साथ मंगल का भाव भी जुड़ा हुआ है। कुबेर के धन के साथ लोकमंगल का भाव प्रत्यक्ष नहीं है। लक्ष्मी का धन स्थायी नहीं, गतिशील है, इसलिए उसका चंचला नाम लोकविश्रुत है, जबकि कुबेर का धन खजाने के रूप में जड़ या स्थिरमती है, जिन्हें देवताओं के धन का खजांची कहा जाता है। न कि पत्नी स्वयं धन की देवी लक्ष्मी है। उन भगवान विष्णु को भी एक बार कुबेर से कर्ज लेना पड़ा था। इस कर्ज को चुकाने के बालाजी को सोने, चांदी, हीरे के गहने चढ़ाए जाते हैं। इस धनवान भगवान की कथा है कि यह भगवान बनने से पहले एक चोर हुआ करते थे। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार कुबेर कापिल्य नगरी में अग्निहोत्री यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण के पुत्र थे। नका नाम गुणनिधि था। अपने नाम के विपरीत गुणनिधि में सारे अवगुण भरे थे। बुरी संगत में पड़कर वह चोरी करने लगा। नाराज होकर ता ने इन्हें घर से काल लिया। इसके बाद गुणनिधि और भी गलत काम करने लगा। गुणनिधि को राजा ने अपने देश से काल लिया। भूख प्यास से व्याकुल गुणनिधि सी अन्य नगर में जा रहा था, तभी उसकी नजर एक र पर गई। गुणनिधि ने भूख मिटाने के एरा से प्रसाद चुराने का चार किया और मौका मिलते ही र में जा पहुंचा। र में जलते दीपक के सामने इन्होंने अपना अंगोछा लटकाया ताकि पास में सो रहे पुजारी की इन पर नजर न जाए। इसके बाद प्रसाद चुराकर जैसे ही भागने लगा, कुछ लोगों की इन पर नजर पड़ गई और गुणनिधि को पकड़ लिया गया। भागम भाग और भूख से गुणनिधि की मृत्यु हो गई। यमदूत और व के दूत दोनों ही गुणनिधि को अपने साथ ले जाने आ पहुंचे। व के दूतों को देखकर यमदूत पीछे हट गए और गुणनिधि भगवान व के पास लाए गए। भगवान व ने कहा कि तुमने बहुत पापे हैं, न धन त्रयोदशी के न तुमने अपने अंगोछे के ओट से मेरे र में जल रहे दीपक को बुझने से बचाया है। इस पुण्य के प्रभाव से तुम मेरे पार्षद हो गए हो और तुम जो धन के लालच में चोरिया करते थे, मैं तुम्हें पूरी आके धन का अधिपति बनाता हूँ। आज से तुम कुबेर कहलाओगे। इस तरह चोरी करके भी गुणनिधि कुबेर भगवान बन गए। अन्य पौराणिक जनश्रुति के अनुसार वे एक गुणनिधि नाम के ब्राह्मण थे। पिता से धर्म का ज्ञान लेकर भी वे एक जुआरी बन गए। उनके पिता को जब इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। बेघर होने के बाद गुणनिधि की हालत अति दयनीय हो गई। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार ऐसे ही दर दर भटकते भटकते वे जंगल में निकल गए। उसी रास्ते से कुछ भोजन सामग्री लेकर एक ब्राह्मण समूह वहां से गुजर रहा था। भूख प्यास से व्याकुल गुणनिधि भोजन की आस में उनके पीछे हो गए। कुछ क्षण बाद वह ब्राह्मण समूह एक शिवालय में रुक गए और भगवान शिव को भोजन का भोग लगाकर उनका कीर्तन करने लगे। रात्रि में जब वे सभी सो गए, तब गुणनिधि ने भगवान शिव को अर्पित भोग चुराया लिया, पर उनमें से एक ब्राह्मण ने उन्हें ये चोरी करते देख लिया। वह चोर चोर चिल्लाने लगा। सभी ब्राह्मण गुणनिधि के पीछे पड़ गए। गुणनिधि अपनी जान बचाकर भागा, परंतु नगर के रक्षकों द्वारा मारा गया। ये दिन कोई आम दिन नहीं था, बल्कि महाशिवरात्रि का दिन था। इस दिन से अनजान गुणनिधि से भगवान शिव का व्रत हो गया और वे भूखे ही शिवलीला से मर गए। पर शिवजी का व्रत खाली कैसे जा सकता है। गुणनिधि ने नया जन्म लिया। नए जीवन में वे कलिंग के राजा बने और महान शिव भक्त हुए। अपनी अटूट शिव भक्ति से उन्हें भगवान शिव ने यक्षों का स्वामी तथा देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया। इस तरह एक गरीब ब्राह्मण को भोलेनाथ ने धन का देवता नियुक्त कर दिया। कुबेर के संबंध में लोकमानस में एक और जनश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में कुबेर चोर थे। चोर भी ऐसे कि देव मंदिरों में चोरी करने से भी बाज न आते थे। एक बार चोरी करने के लिए एक शिव मंदिर में घुसे। तब मंदिरों में बहुत माल खजाना रहता था। उसे ढूंढने पाने के लिए कुबेर ने दीपक जलाया, लेकिन हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। कुबेर ने फिर दीपक जलाया, फिर वह बुझ गया। जब ये क्रम कई बार चला, तो भोले भाले और औघड़दानी शंकर ने इसे अपनी दीप आराधना समझ लिया और प्रसन्न होकर अगले जन्म में कुबेर को धनपति होने का आशीष दे डाला। रामायण वृतांत में जब एक बार धनपति यक्षराज कुबेर ने अपने भाई रावण के अनेक अत्याचारों के विषय में जाना, तो एक संदेश लेकर अपने एक दूत को रावण के पास भेजा दिया। जब कुबेर के दूत ने रावण को कुबेर का संदेश पकड़ सुनाया कि भ्राता रावण, कृपया अब आप अपने अधर्म के क्रूर कार्यों को छोड़ दे। आपके द्वारा नंदनवन उजाड़ने के कारण अब सब देवता मेरे कुबेर के भी शत्रु बन गए हैं। कुबेर के भेजे इस संदेश को सुनते ही रावण ने क्रुद्ध होकर कुबेर के उस दूत को अपनी खड्ग से काटकर राक्षसों को भक्षणार्थ दे दिया। इधर ये जानकर कुबेर को भी बहुत बुरा लगा और फिर कुबेर की यक्ष सेना और सौतेले भाई रावण की राक्षस सेना के बीच घनघोर युद्ध हुआ। यक्ष बल से लड़ते थे और राक्षस माया से, अतः राक्षस विजयी हुए। मायावी रावण ने अनेक रूप धारण किए तथा कुबेर के सिर पर प्रहार करके उसे घायल कर दिया और बलात् कुबेर का पुष्पक विमान कुबेर से छीन लिया।
कालांतर रावण ने अपनी मां ताड़का से प्रेरणा पाकर कुबेर की स्वर्ण नगरी लंकापुरी सहित समस्त संपत्ति छीन ली। तो ये देख कुबेर अपने पितामह महर्षि पुलस्त्य के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। उनकी प्रेरणा से कुबेर ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर्वत पर तप करना प्रारंभ किया। तप के दौरान ही जब कुबेर को भगवान शिव तथा माता पार्वती अपने पास दिखाई दे, तो झट तपस्या से ध्यान तोड़ने के क्रम में कुबेर अत्यंत सात्विक भाव से माता पार्वती की ओर अपने बाएं नेत्र से ही देख पाया ही था कि माता पार्वती के दिव्य तेज से कुबेर की बां नेत्र भस्म होकर नष्ट हो गया और दाहिना नेत्र पीला पड़ गया। दोनों आंखों में तेज दर्द होने के कारण कुबेर वहां से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया और पुनः वह घोर तप में लीन हो गया। कहा जाता है ऐसा घोर तप या तो स्वयं भगवान शिव ने किया था या फिर यक्षराज कुबेर ने ही किया। अन्य कोई भी देवता वैसी तपस्या को कभी पूर्ण रूप से संपन्न नहीं कर पाया था। इस बार कुबेर की जठ तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कुबेर से कहा, तुमने मुझे तपस्या से जीत लिया है। तुम्हारा एक नेत्र जो देवी पार्वती के तेज से नष्ट हो गया है, अतः तुम सदा एक अक्षपिंगलिन कहलाओगे और पूरे जगत के धनपाल की पदवी पुनः प्रदान की। गौतमी नदी के तट का वह स्थल धन्ध तीर्थ नाम से आज भी विख्यात है। भगवान शिव के आशीर्वाद से कुबेर को एक और मणिग्रीव नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। द्वापर युग इनके दोनों पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारा नारद जी के शाप से मुक्त होकर इनके समीप ही स्थित रहते हैं। महाभारत काल में पांडव वनवास के समय हिमालय पर्वत श्रृंखला के इंद्रकील शिखर पे हुए भगवान शिव अर्जुन युद्ध के पश्चात भगवान शिव व वरुण देव के समान यक्षराज कुबेर ने भी अपने आग्नेयास्त्रों को धनुर्धर अर्जुन को भेंट की थी। पुनः एक बार द्रौपदी के आग्रह पे बाहुबली भीम ने कुबेर के उपवन के सरोवर में खिले कमल के फूलों के लिए कुबेर के यक्ष सेनापति मन्यमान का वध किया था, तो क्रोधाकुल कुबेर भीम का पीछा करते पांडवों तक आ पहुंचे थे। वहां धनुर्धारी अर्जुन को देख थोड़े शांत भी हुए। वहां इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा मुचकुंद ने कुबेर को ब्राह्मण क्षत्रिय एकता का पाठ पाया और कहा कि इससे राज्य सुख में वृद्धि होती है। ऐसा सुनते ही कुबेर को अपने पूर्वजन्म में कापिल्य नगरी के अग्निहोत्री ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की बात याद आ गई और अर्जुन को इंद्र का संदेश भी दिया कि इंद्रलोक में स्वयं इंद्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सतयुग में स्वयंभू मनु के पौत्र व राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का युद्ध जब लंबे दिनों तक यक्षों से चला था, तब युद्ध के अंत में कुबेर ने ध्रुव को तत्व ज्ञान का उपदेश भी दिया था। धन के देवता व शिव भक्त कुबेर को भगवान शिव का द्वारपाल भी बताया जाता है। कुबेर सुख समृद्धि और धन देने वाले देवता हैं। उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष माना गया है। मान्यता है कि कुबेर देवता की मूर्ति घर में लाने से सदैव परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। कुबेर देवता का निवास उत्तर दिशा की ओर माना गया है। इनकी मूर्ति को उत्तर दिशा की ओर ही रखना चाहिए। कुबेर का एक नाम सोम होने के कारण उत्तर दिशा को सौम्या भी कहा जाने लगा।